रक्तमय हवेली। गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी, उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग इसे रक्तमय हवेली के नाम से जानते थे। अजय, रोहन और सिया ने इस हवेली के रहस्यों को जानने की ठानी और एक रात वहां जाने का फैसला किया। दरवाजे पर लगा जंग खाया ताला अजीब ढंग से खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली के भीतर अजीब सन्नाटा था, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे दिख रहे थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और ठंडी हवा उनके शरीर को झंझना गई। अजय ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। सिया की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जिसमें एक अजनबी औरत थी, जिसकी आंखें उनके आने के साथ ही लाल हो गईं। रोहन ने तस्वीर को ध्यान से देखा और तभी औरत के होंठ हिलने लगे, जैसे वह कुछ फुसफुसा रही हो। सिया ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, ये जिंदा लग रही है। अजय ने तस्वीर के करीब जाकर देखा, तभी एक ठंडी हवा उनके कानों के पास से गुजरी और किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। रोहन ने दीवार पर लगी तस्वीर को हाथ लगाने की कोशिश की, तभी अचानक एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। वे तीनों घबराकर पीछे हटे, तभी तस्वीर अचानक खुद ब खुद जलने लगी और उसकी राख हवा में उड़ने लगी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, सिया ने कांपती आवाज में कहा। अजय ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब पत्थर की तरह जम चुका था। रोहन ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया, हमें ऊपर देखना होगा, शायद कोई और रास्ता मिले। वे तीनों भारी कदमों से ऊपर चढ़ने लगे, सीढ़ियों की हर लकड़ी उनके कदमों के नीचे कराह रही थी। ऊपर पहुंचते ही एक बड़ा हॉल दिखा, जिसमें फर्श पर सूखा हुआ खून बिखरा था और चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक पुराना झूला कुर्सी अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई उस पर बैठा हो। रोहन ने धीरे से कुर्सी की ओर बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कुर्सी जोर से उछलकर दूर जा गिरी। सिया ने कांपती आवाज में कहा, कोई हमें देख रहा है। तभी हॉल के कोने में रखी एक अलमारी खुद ब खुद खुलने लगी और उसके अंदर से सड़े गले हाथ बाहर निकलने लगे। सिया, अजय और रोहन हॉल के कोने में खुद ब खुद खुलती अलमारी को देखकर सिहर उठे। सड़े गले हाथ धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, उनकी उंगलियां हिल रही थी जैसे किसी को पकड़ने के लिए बढ़ रही हों। अजय ने अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई, तो अचानक एक डरावना चेहरा उन हाथों के बीच से झांकने लगा। सिया ने चीखते हुए रोहन का हाथ पकड़ लिया, हमें यहाँ से भागना होगा। अचानक अलमारी से एक भूतिया आकृति निकली और हवा में तैरने लगी, उसकी आंखों से खून टपक रहा था। हवेली के अंदर जमीन हिलने लगी और खिड़कियां जोर जोर से धड़धड़ाने लगीं। रोहन ने जल्दी से एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उस भूतिया आकृति पर फेंक दिया, लेकिन वो उस पार निकल गया। अचानक हवेली के छत से एक और चीख निकली और एक भारी चीज जमीन पर आ गिरी। अजय ने हिम्मत करके देखा, तो वह एक पुराना, फटे चिथड़े कपड़े पहने कंकाल था, जिसकी आंखों में अब भी डर समाया हुआ था। सिया ने कांपती आवाज में कहा, हमें इस हवेली का राज जानना होगा। कहीं न कहीं कोई सुराग जरूर मिलेगा। रोहन ने चारों ओर देखा और एक पुराना दरवाजा देखा, जो आधा खुला था। वहां से धीमे धीमे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरा पूरी तरह धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। तभी अचानक एक पुराना दर्पण अपने आप चमकने लगा और उसमें एक औरत का चेहरा दिखने लगा। कौन हो तुम? रोहन ने कांपते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी आई। औरत के होंठ हिले और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। अब बहुत देर हो चुकी है। सिया, अजय और रोहन उस भूतिया औरत की फुसफुसाहट से सिहर उठे। अचानक दर्पण की सतह पर दरारें पड़ने लगीं और उसमें से एक खून की बूंद टपकी। अजय ने धीमे से कदम बढ़ाया, लेकिन तभी पूरा कमरा हिलने लगा और दीवारों से खून रिसने लगा। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, रोहन ने घबराते हुए कहा। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति ने जोर से बंद कर दिया। तभी हवेली की दीवारों पर कुछ उभरने लगा, खून से लिखी हुई अजीब भाषा के संकेत।
सिया ने गौर से देखा और कांपते हुए कहा, ये किसी आत्मा का संदेश है। यहाँ कोई बुरी शक्ति है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और अलमारी के पीछे एक गुप्त रास्ता खुल गया। बिना समय गंवाए तीनों उस गुप्त रास्ते में घुस गए और एक सक्रिय अंधेरी सुरंग में पहुंच गए। सुरंग में हवा ठंडी और भारी थी, जैसे वहां किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी हो। अचानक सुरंग की दीवारों पर हजारों सफेद हाथ उभरने लगे, जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। सिया चीख उठी, हमें तेजी से भागना होगा। तीनों भागते हुए सुरंग के अंत में पहुंचे, जहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। रोहन ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजे के पीछे से एक कंकाल गिर पड़ा। अजय ने भीतर झांका, वहां एक पुरानी कब्रगाह थी, जहां टूटी फूटी कब्रें बिखरी हुई थीं। तभी कब्रों से हड्डियों के ढांचे बाहर निकलने लगे और उनकी खाली आंखों में नीली रोशनी जल उठी। ये आत्माएं जाग चुकी हैं। अब हमारा बचना मुश्किल है, सिया ने कांपते हुए कहा। सिया, अजय और रोहन कब्रगाह के बीच खड़े थे। चारों ओर खौफनाक सन्नाटा था। अचानक हवा में एक अजीब गूंज उठी, जैसे कई आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। रोहन ने एक टूटी हुई कब्र के पास कुछ अजीब चमकती चीज देखी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। वह एक प्राचीन ताबीज था। ये ताबीज शायद इस श्राप को तोड़ सकता है, अजय ने आशा से कहा। लेकिन तभी कब्रों से निकले कंकाल अचानक उनकी ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखों की नीली रोशनी और भयानक हो गई। सिया ने जल्दी से ताबीज को हवा में उठाया और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली जोर से हिलने लगी, दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं और आत्माएं तड़पने लगीं। धीरे धीरे आत्माएं हवा में घुलने लगीं और कंकाल जमीन पर गिरकर धूल में बदल गए। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और बाहर से तेज उजाला अंदर आने लगा। हवेली का अंधकार धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा, रोहन ने घबराते हुए कहा। तीनों दौड़ते हुए हवेली के बाहर आए और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पूरी हवेली जल उठी और राख में बदल गई। सिया ने ताबीज को देखा और बुदबुदाई, आखिरकार इस श्राप से मुक्ति मिल गई। अजय ने गहरी सांस ली, ये जगह अब कभी किसी को डराएगी नहीं। सुबह की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ी। भयावह रात अब पीछे छूट चुकी थी। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।